सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि जब चैन साओ नोटिस करता है कि मार्शल डोमेन के सेफ जोन से बाहर अब लिन फैमिली का मास्टर लिंग जुन भी उसके पीछे जा रहा था, तो उसके लिए चैन साओ एक प्लान बनाने लगता है। सबसे पहले वो एक वैली के बीच जाकर एक फ्लैग फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिसके बाद फिर उसके अंदर ची गैदरिंग बग्स को छिपा देता है और फिर खुद चट्टानों को हटाकर गुफा बनाने का नाटक करने लगता है। और जब लिंग जुन वहाँ पर पहुँचता है तब चैन साओ उससे डरने का नाटक करने लगता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया तो फिर मेरे मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जिसके जवाब में लिंग जुन कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो यहीं रह जाता है और फिर चैन साओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल दूसरी जगह से होती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लिंग जुन ऊपर हवा में जाकर एक हैंड फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और चैन साओ के ऊपर फुल स्पीड से अटैक करना शुरू कर देता है। तो इससे बचने के लिए चैन साओ टेलीपोर्ट होकर अपनी जगह बदलने लगता है, मगर क्योंकि उसका अटैक चारों तरफ से आ रहा था इसलिए चैन साओ थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, या फिर ये कहें कि वो स्ट्रगल करने का नाटक कर रहा था। जिसको देखकर लिंग जुन कहने लगता है कि चैन साओ, पहले तो तुम अपनी खूब ताकत दिखा रहे थे, तो अब तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझसे छिप क्यों रहे हो? आगे आओ और मेरा सामना करो। और फिर इतना कहकर वो चैन साओ के ऊपर एक बड़े से हैंड फॉर्मेशन से अटैक करता है। तो फिर चैन साओ अब उसका सामना करने के लिए ब्लू लोटस फ्लेम को एक्टिवेट करने लगता है और इसके लिए वो यहाँ की सराउंडिंग से एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और फिर ब्लू फ्लेम्स की मदद से उसके हैंड फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। लिंग जुन ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया था। तभी चैन साओ उसके ऊपर ब्लू फ्लेम से दोबारा अटैक करता है। लिंग जुन कहता है कि ये तो सच में ब्लू लोटस फ्लेम है, ये अटैक में खुद को किसी भी हालत में लगने नहीं दे सकता। और इतना कहते ही वो पावर ऑफ टाइम के इस्तेमाल से यहाँ के समय को रोक देता है, जिसके बाद एक पावर स्लैश अटैक से चैन साओ के ब्लू फ्लेम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और चैन साओ को अपने टाइम जोन में फंसा हुआ देखकर लिंग जुन जोर जोर से हंसने लगता है और फिर उसके पास जाकर उससे चारों तरफ से अच्छी तरह से देखने लगता है। लेकिन फिर जैसे ही वो ब्लू लोटस फ्लेम को टच करने ही वाला था कि तभी चैन साओ उसके ऊपर एक पावर स्लैश अटैक करता है। लिंग जुन इससे हैरान हो जाता है। वो चारों तरफ देखने लगता है कि आखिर उसके ऊपर ये अटैक किसने किया। तभी चैन साओ कहता है, बेवकूफ कहीं के, और फिर अपने ब्लू लोटस फ्लेम की एनर्जी को बढ़ा देता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा फ्लेमिंग ब्लास्ट होता है। लिंग जुन ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह गया था। वो कहता है कि तुम तो मेरे टाइम जोन अटैक से बच गए, मगर ये आखिर पॉसिबल कैसे हो सकता है? मगर चैन साओ उसका जवाब देने के बजाय अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर अपने आसपास के सभी स्पेस क्रिस्टल को कंट्रोल करके लिंग जुन के ऊपर अटैक कर देता है। तो फिर लिंग जुन से बचने के लिए एक ऑरा का ब्लास्ट करता है, जो कि आसपास के सभी स्पेस क्रिस्टल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर स्काई स्लैशिंग टेक्निक से एक ब्लैक होल को समन करता है, जो कि अंदर अपने आसपास की सभी चीजों को खींचने लगती है। चैन साओ भी उसके अंदर खींचा चला जा रहा था, लेकिन तभी चैन साओ अपना स्वॉर्ड निकालकर एक लाइटनिंग ब्लास्ट करता है, जो कि उसके तरफ आ रहे सभी चट्टानों को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही मल्टीपल पावर स्लैश अटैक करके ब्लैक होल को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। लिंग जुन इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए अब वो चैन साओ के ऊपर सीधे अटैक करने चला जाता है। मगर क्लोज कॉम्बैट में भी वो चैन साओ का कुछ खास नहीं बिगाड़ पा रहा था, इसलिए वो दोबारा से चैन साओ के पीछे ब्लैक होल फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है। और क्योंकि ब्लैक होल इस बार चैन साओ से नजदीक था, इसलिए वो चैन साओ के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा था और साथ ही लिंग जुन भी चैन साओ के ऊपर अटैक करके उसे ब्लैक होल की तरफ ढकेल रहा था। तभी चैन साओ उसके ब्लैक होल के ऊपर ही अपना एक पोर्टल समन करता है, जिसके अंदर से मल्टीपल मैड रेड स्वॉर्ड्स बाहर निकलकर लिंग जुन के ब्लैक होल फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही उसके हैंड फॉर्मेशन को भी। मगर अभी चैन साओ का अटैक खत्म नहीं हुआ था। वो आसपास के स्पेस क्रिस्टल्स को मैड्रिड स्वॉर्ड्स में बदल देता है। लिंग जुन मैड्रिड स्वॉर्ड फॉर्मेशन को देखकर पहचान लेता है कि ये तो काफी ज्यादा रेयर टेक्निक है। वो कहता है कि इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप की नॉलेज होनी चाहिए। आखिर ये चैन साओ जैसे यंग लड़के को कैसे पता हो सकती है? ये इम्पॉसिबल है। मगर चैन साओ यहाँ पर खड़ा होकर उसका बकवास सुनने नहीं आया था। वो तेजी से जाकर लिंग जुन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और दोस्तों यहाँ पर उनके बीच काफी देर तक क्लोज कॉम्बैट होता है, जिसके बाद फिर चैन साओ अपने स्वॉर्ड को लाइटनिंग से चार्ज करके एक पावर स्लैश अटैक करता है, जो कि सीधे जाकर लिंग जुन के बैरियर को तोड़ते हुए उसके हाथ को काट देता है। लिंग जुन अपना कटा हुआ हाथ देखकर काफी
काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वहीं चैन साओ ऊपर हवा में उसके ऊपर अगला अटैक करने के लिए तैयार खड़ा था। तभी लिंगजुन गुस्से से आग बबूला होकर ऊपर हवा में जाकर कहने लगता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और फिर ब्लडी हैंड फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। तो फिर चैन साओ उसका सामना करने के लिए मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, और इस बार फॉर्मेशन के अंदर से मैड्रिड स्वॉर्ड्स नहीं बल्कि रस्टी स्वॉर्ड्स निकल रहे थे, जो कि लिंगजुन के ब्लडी हैंड फॉर्मेशन को भी चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लिंगजुन उन स्वॉर्ड से बचने की काफी कोशिश करता है, मगर क्योंकि चैन साओ के रस्टी स्वॉर्ड्स लाइटनिंग से चार्ज्ड थे, इसलिए लिंगजुन के हाथ बिजली की वजह से जम जाते हैं और रस्टी स्वॉर्ड्स उसके सीने में। और अब चैन साओ उसको फिनिश करने के लिए एक बड़ा सा रस्टी स्वॉर्ड भेजता है। लिंगजुन समझ गया था कि अगर ये स्वॉर्ड उसको लग गया तो फिर उसका मरना तय है, इसीलिए उसको रोकने के लिए लिंगजुन अपनी पूरी ताकत लगा देता है। मगर रस्टी स्वॉर्ड का पावर इतना ज्यादा था कि उसके रिकॉइल से वो दूर चट्टान में जा टकराता है और फिर घायल होकर नीचे जमीन में गिर जाता है। वहीं बात करें चैन साओ की, तो वो लिंगजुन को जमीन की धूल चाटता हुआ देखकर अपना स्वॉर्ड फॉर्मेशन बंद कर देता है। और ये चीज देखकर अब लिंगजुन काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गया था। वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आखिर तुम मुझको समझते क्या हो। और इतना कहते ही वो चैन साओ के ऊपर अटैक करने के लिए एक डिवाइन ट्रेजर बाहर निकालता है। चैन साओ उस ट्रेजर को देखकर इम्प्रेस्ड हो जाता है। वहीं लिंगजुन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने डिवाइन ट्रेजर से चैन साओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो उसको रोकने के लिए चैन साओ अब अपने डीमन सप्रेसिंग क्लाउडॉन को बाहर निकालता है। लिंगजुन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि वाह, एक डिवाइन ट्रेजर, अब तो ये मेरा होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें जान से मारूंगा। वहीं क्लाउडॉन के अंदर बैठा हुआ डीमन किंग कहने लगता है कि मास्टर चैन साओ, अब तो समय भी है और मौका भी है, मुझे बस एक ऑर्डर दीजिए। मैं बाहर निकलकर अपने पीक मार्शल एम्पायर के पावर्स को टेस्ट करना चाहता हूँ और इस बेवकूफ का किस्सा खत्म करना चाहता हूँ। जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, पहले इससे जरा खेल तो ले, और अगर मुझे इसे मारना ही होता तो मैं इसे एक ही अटैक से मार सकता हूँ। लेकिन लिंगजुन तो अलग ही नशे में था। वो कहने लगता है कि मैं देखना चाहता हूँ तुम कितनी देर मेरे डिवाइन ट्रेजर के अटैक को रोक पाते हो। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।